हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं कैसे एयरक्राफ्ट की जिसको बनाया तो एज अ बेसिक ट्रेनर गया है, पर यहाँ पर जिस तरीके से एयर कॉम्बैट चेंज हो रही है, मॉडर्न वॉरफेयर चेंज हो रहा है, इसके और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल्स निकल कर सामने आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं HAL के STD-40 एयरक्राफ्ट के बारे में। तो HAL का STD-40 एक बेसिक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाया गया है और अब ये सर्विस इंडक्शन के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। करीबन 70 के आसपास ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स प्रिक्योर करने वाली है। बेसिकली ये एक टर्बो प्रॉप एयरक्राफ्ट है जो कि हनीवेल के गैरेट इंजन को इस्तेमाल करता है। रिकॉर्ड टाइम में डेवलप किया गया है और डिसेंट परफॉर्मेंस देता है। तो करीबन यहाँ पर आपको जो रेंज है 1000 किलोमीटर की मिल जाती है। सर्विस सीलिंग 20,000 फीट के आसपास की है और प्लस 6G तक ये पुल कर सकता है। तो बेसिक ट्रेनर के हिसाब से ही इसको डेवलप किया गया है। लेकिन अब जैसा कि हम जानते हैं, जो ड्रोन्स हैं, UAVs हैं, ये एक बड़ा खतरा बन चुके हैं और जब इनका बड़े नंबर्स में अटैक होता है तो आपको इनके अगेंस्ट में ऐसे वेपन्स यूज़ करने होते हैं जो कि कॉस्ट इफेक्टिव हो। जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने अपने L-70 एंटी एयर कैनन्स को इस्तेमाल किया था। तो बुलेट्स मिसाइल से चीप होती हैं और साथ में इनको यूज़ करने का एक और फ़ायदा ये है कि आप इनको पैसिव सेंसर के थ्रू गाइड करते हैं तो कोई भी रडार सिग्नेचर नहीं आते और आपके एयर डिफेंस सिस्टम्स की लोकेशन नहीं पता लगती है। तो ये एक ज़्यादा सेफर सॉल्यूशन माना जाता है UAVs के अगेंस्ट में। इवन कॉस्ट इफेक्टिव भी है। अगर आप सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को इस्तेमाल करेंगे तो जो एक्चुअल टारगेट्स है, जैसे कि एनिमी की मिसाइल्स हो गई या उनके एयरक्राफ्ट हो गए, उनके अगेंस्ट में आप इनको यूज़ नहीं कर पाएंगे और इसलिए एज अ सैचुरेशन अटैक टैक्टिक्स भी ड्रोन्स को या फिर UAVs को यूज़ किया जाता है। तो सेम चीज़ अप्लाई होती है फाइटर प्लेटफॉर्म के लिए। अगर आप UAVs को हंट करने के लिए फाइटर एयरक्राफ्ट को यूज़ करेंगे और उनकी एयर टू एयर मिसाइल को इस्तेमाल करेंगे तो ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा। तो जब ईरान द्वारा इजराइल पर अटैक किया जा रहा था तब भी US द्वारा और इजराइल द्वारा अपने फाइटर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया था इन UAVs को शूट डाउन करने के लिए, जो कि बिल्कुल भी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। लेकिन वहीं पर जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है उसमें यूक्रेन द्वारा एक काफ़ी इनोवेटिव तरीका अपनाया गया इन छोटे UAVs को शूट डाउन करने के लिए, जिसके अंतर्गत वो अपने वर्ल्ड वॉर 2 एरा के याक-52 एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कैनन लगा रखी है और मैनुअली वो ऐसे ड्रोन्स को शूट डाउन कर रहे हैं। तो ऐसे एयरक्राफ्ट को फ्लाई कराना सस्ता है, इनकी स्पीड भी स्लो है, तो UAV की फ्लाइंग स्पीड को मैच कर पाती है। वहीं पर फाइटर एयरक्राफ्ट को आप इस्तेमाल करते हैं तो सबसे बड़ा इशू यही है कि स्पीड वहाँ पर इतनी ज़्यादा है कि UAV को शूट करने के लिए वो आइडल प्लेटफॉर्म नहीं रहता है। तो ऐसे टर्बो प्रॉप एयरक्राफ्ट जो कि स्लो फ्लाई करते हैं, इनका पर आवर फ्लाइंग कॉस्ट भी कम है। ये ज़्यादा सेंस बनाते हैं ऐसे लो कॉस्ट UAVs को शूट करने के लिए और STD-40 को आप इस हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये दो तरीके के रोल परफॉर्म कर पाएगा। एक तो आपको बेसिक ट्रेनिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड करा पाएगा, दूसरा इनको ऐसे UAVs को शूट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो जहाँ पर काम चाकू से हो सकता है वहाँ पर तलवार इस्तेमाल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर आप चीज़ों को इसमें स्मार्ट करना चाहें तो US द्वारा एक और तरीका अपनाया गया था इन UAVs को शूट करने के लिए। तो बेसिकली US द्वारा हूतीस के UAVs को शूट करने के लिए एडवांस प्रिसीजन किल वेपन सिस्टम यानी कि जो AGR-20 लेज़र गाइडेड रॉकेट्स हैं, इनका इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ पर कॉस्ट किसी भी मिसाइल से बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप यूनिट कॉस्ट देखेंगे तो ये करीबन $22,000 का आता है। इसके कंपैरिजन में अगर आप अमेरिकन ही शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइल का कॉस्ट देखेंगे जो कि AIM-9X है, तो ये $400,000 से $950,000 तक है। अगर रुपीज़ में बात करें तो जो लेज़र गाइडेड रॉकेट्स हैं उसमें जो यूनिट कॉस्ट है ये करीबन 17 लाख रुपए का है और वहीं पर AIM-9X का कॉस्ट करीबन 8 करोड़ रुपए का है। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप जिसको शूट कर रहे हैं, अगर उसको शूट करने वाला वेपन उससे महंगा है तो आप लॉन्ग टर्म वॉर सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो अगर ड्रोन्स को शूट करने के लिए आपको बुलेट्स के बाद एज अ सेकेंडरी वेपन गाइडेड रॉकेट्स को इस्तेमाल करना ही हो तो वहाँ पर प्राइस कम से कम इतना ना हो जो कि ड्रोन से 10 गुना से भी ज़्यादा हो। तो सिमिलर रॉकेट्स आप STD-40 में भी लगा सकते हैं। तो वो बहुत अच्छा पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है एज एन एंटी ड्रोन प्लेटफॉर्म अगर कन्वर्ट किया जाता है। और हमें ऐसा लगता है कि इंडियन एयरफोर्स को रशिया यूक्रेन वॉर से लेसन लेते हुए ये काम करवाना चाहिए। आप पहले ही इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, कम से कम ये ड्यूल यूज़ प्लेटफॉर्म आपके लिए बन जाएंगे।
आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को भी हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।